नमस्ते दोस्तों। यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाला हूँ। आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोचते हैं और उनकी क्या कंडीशन है, इसके अलावा आपके लाइफ में वो कब एंटर करने वाले हैं। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, अगर नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप आपका हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग आपके पार्टनर आपकी तरफ कब आने वाले हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके अपकमिंग प्लानिंग आपकी क्या है, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फुल्ली पॉजिटिव होके ये रीडिंग आपने देखना है। मैं जब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को 5 बार 7 बार 11 बार अपने माइंड में रिमाइंड करिए और आप जिस गॉड में बिलीव करती है वो गॉड को प्रेयर करिए। उसके अलावा ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, ये इसलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मैसेज ड्रॉप करना है थैंक्स डिवाइन करके। अगर आप मैसेज ड्रॉप करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं बाय हार्ट आपके लिए प्रेयर करूंगा कि आपकी जो विश है, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, तो आपका यूनियन या फिर रीयूनियन हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ। आप अपने गॉड को प्रेयर करिए ताकि आपको यूनिवर्स पॉजिटिव मैसेज दे सके। आज की जो रीडिंग है, जो मेरे पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स जितने भी सेपरेशन में चल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग ये रीडिंग में करने वाला हूँ। तो आप अपने गॉड को प्रेयर करिए और पार्टनर को रिमाइंड करिए 5 बार 7 बार 11 बार और फुल्ली पॉजिटिव होके ये रीडिंग आपने देखनी है। निगेटिव थॉट्स बिल्कुल अपने माइंड में नहीं लाना है, पॉजिटिव थॉट्स ही अपने यूज करना है और पॉजिटिव थॉट्स से ही ये रीडिंग देखना है। उसके अलावा ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। उसके अलावा ये जो रीडिंग है पूरे 12 के 12 राशियों के लिए है। जिस राशि के लिए ये रीडिंग निकलेगी उन्होंने भी चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मैंने कैंडल लाइट कर ली है। अब क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से देना चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, इसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग देखने वाले। थोड़ी सी निगेटिव थिंकिंग आपके पार्टनर के मन में अभी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। निगेटिव थिंकिंग इन द सेंस ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर किसी की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, या फिर किसी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपसे आपके पार्टनर को अभी फिलहाल में तो दूर लेके जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ से अभी की जो कंडीशन है या फिर आपकी जो अभी की जो फिलहाल कंडीशन है, तो फिलहाल की कंडीशन ये मुझे थोड़ी सी सेपरेशन थोड़ा सा ज्यादा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी का अगर अल्फाबेट, अगर किसी का नाम अगर जेड से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, एल से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, यस होता है, सी से अगर आपके अगर नाम शुरू होते हैं अल्फाबेटिकली, आपके पार्टनर के अगर ऐसे नाम कुछ है, तो ये जो मैंने अभी अल्फाबेट्स बोले हैं, उसके अलावा डी है, उसके अलावा टी है, यल है, तो ये आपके साथ में पर्टिकुलर रीडिंग ये रेजोनेट हो सकती है। अभी फिलहाल में तो आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। रीयूनियन या फिर यूनियन की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल कंडीशन आने के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। टाइम पीरियड की अगर बात मैं करूंगा यहाँ पे, तो 10 डेज हो गए, 10 वीक्स हो गए, या फिर किसी किसी के लिए 10 मंथ्स भी यहाँ पे लग सकते हैं। आने वाले जो समय है, फिर आने वाला जो समय है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन आपके लिए बनती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। निगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में बहुत है, हो सकता है सोशल फियर है, या फिर थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन है जो आपके पास से उनको डिस्ट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। उसके अलावा उनकी जो एनर्जी जो है तो हरीली कंडीशन में है, लेकिन हरीली कंडीशन आपके पास में आने की मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। उसके लिए आपको 10 डेज या फिर 10 वीक्स या फिर किसी किसी के लिए 10 मंथ्स भी अच्छे यहाँ पे टेरिफिक कंडीशन मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन उसके बाद में
जैसे 10 डेज या फिर 10 वीक्स के बाद में आपके तरफ स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रही है, वो स्टेबल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनका जो सोशल फियर है या फिर थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन है या फिर आपसे जो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, तो उनका यूनियन बनाने का मन यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा ब्लैक मैजिक की यहाँ पे मैं थोड़ा सी ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि आपके रिलेशन में किसी ने तो भी ब्लैक मैजिक की है। अब उसका सोल्यूशन आपको रेमेडीज में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ब्लैक मैजिक को अवॉइड कैसा किया जाए। तो अगर आप मेल रिप्रेजेंटेटिव है, मेरी अगर रीडिंग ये देख रहे हैं, तो उन्होंने एवरी सैटरडे यू हैव टू विजिट टू शनि मंदिर टेम्पल। वहां जाके आपने तेल, ये तेल वगैरह ये जो है तेल हो गया, वो मूंग हो गए काले वाले, तो वो शनिदेव को अर्पण करना है। और ऐसा 10 शनिवार आपने करना है। 10 शनिवार अगर आप ऐसा अगर करते हैं, तो जाते हैं दर्शन लेते हैं इन द मॉर्निंग, तो आपके पास से ये ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर की तरफ से निकल सकती है और आपके लव लाइफ में फुलफिलमेंट आ सकती है। उसके अलावा अगर आप फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है अगर है, तो आपने फ्राइडे के दिन वो संतोषी माता या फिर कोई भी देवी जिसको आप लाइक करते हैं, लाइक इन द सेंस कि जो आप जिसको मानते हैं, आपके भगवान को मानते हैं, तो उनके पास से कम 8 से 10 फ्राइडे आपने जाके उपवास रखना है। और उसके अलावा आपने उनके लिए प्रेयर करना है। और प्रेयर करते करते आपने एक थॉट्स पॉजिटिवली अपने माइंड में रखना है कि आपको सामने चल के क्या करना है। जो आपके जो जिसके लिए आप विश कर रहे हैं, वो विश आप होल लाइफ या फिर पूरी लाइफ तक आप उनके साथ में निभा सकते हैं क्या, या फिर आप उनके लिए उनके तरफ जा सकते हैं क्या, आपकी कंडीशन क्या है, उसके रिगार्डिंग अपनी विश यहाँ पे मांगनी है। तो ये थोड़ा सा ब्लैक मैजिक या फिर थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन या फिर हो सकता है यहाँ पे आपके लाइफ में जो सोशल फियर है, तो ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उनके घर के तरफ से, उनके जो एल्डर जो लोग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स के तरफ से भी आपके लिए यूनियन रीयूनियन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल एकदम से यहाँ पे कोलैप्स होते हुए या फिर फ्रेंड सर्कल भी आपसे डिस्ट्रैक्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड सर्कल के तरफ से भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नोटिस हो रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हिली रीजन, जो मेरे व्यूअर्स जो हिली रीजन में रहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है। आपके आने वाला समय ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये जो सेपरेशन है, ये बहुत जल्दी निकलने वाला है। मैंने जितने भी अल्फाबेट्स बोले हैं, अब डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करेंगे, तो 1/7, 15, 17, 16, 26, 2, 6, 28, 27, 37। अगर 37, 40 के ऊपर के भी अगर कोई मेरे व्यूअर्स यहाँ पे रीडिंग देख रहे थे, उनके लिए भी आने वाला समय आपके लिए अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की यहाँ पे मैं सलाह करूंगा। तो रेडी हो जाइए, आने वाला समय आपके लिए 100% शुभ है, या फिर आने वाला समय यूनिवर्स आपको ब्लेस दे रही है। जितना भी आपके रिलेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं या फिर जितने भी अभी तक ऑब्स्टैकल आए हैं, तो या फिर जो कुछ भी सेपरेशन में हुआ है उसका रीजन तो यहाँ से मुझे रिमूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन यहाँ पे रिमूव होगी, 100% होगी। लेकिन इसके लिए आपने पेशेंस रखने की यहाँ पे जरूरत मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पेशेंस आपने रखना है थोड़ा सा, और बिलीव करना है अपने पार्टनर के ऊपर। उसकी जो कंडीशन है, अगर आपके तरफ वो नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते या फिर उसके आपके साथ में उनको रिलेशन नहीं मेंटेन करना है। मतलब ये कि यहाँ पे रीजन निकलता है ऑब्स्टैकल। तो ऑब्स्टैकल हर एक के लाइफ में आ सकते हैं, आपके लाइफ में आ सकते हैं, दूसरे के लाइफ में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड होके ही ये थोड़ा सा जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना है, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। उसके अलावा आपने अपने पार्टनर पे बिलीव करना है, फेथ रखना है, और उसके अलावा उनके साथ में कांटेक्ट में ऑलवेज रहना है आपने। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आने वाला समय आपके लिए शुभ हो, आपके जो पार्टनर है वो आपको मिल जाए, यही विश मैं यहाँ पे करता हूँ। लेकिन आपको पेशेंस रखने की यहाँ पे मैं जरूरत
बताता हूँ। जो मैंने रेमेडीज बताए थे सैटरडे के लिए मेल रिप्रेजेंटेटिव के लिए शनि मंदिर जाना है, उसके अलावा फ्राइडे के लिए फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। तो आने वाला 10 दिन हो गए, 10 वीक हो गए, या फिर 10 मंथ्स भी किसी को लग सकते हैं, या फिर अगर किसी की कंडीशन अगर अच्छी बनती है और उसके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो अभी 10 आवर्स में भी आपकी तरफ आपका पार्टनर का मैसेज वगैरह आ सकता है या फिर मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो अदर अगर कंडीशन की अगर बात करेंगे हम, थोड़ा सा इसके लिए आपको रीयूनियन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करना है और गिव अप भी नहीं करना है। फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, उनको आने देना है, आपने उनके तरफ मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग रखना है, प्रॉब्लम समझ के लेना है, लेकिन आपने हरीले जाके उनके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करना है। तो इसके वजह से थोड़ा सा आपका वेटेज या फिर वैल्यू यहाँ पे कम होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो आएंगे वो 100% आएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन आपको जरूरत है, आपको ही सब कुछ करना है, आपको ही सेटल होना है, उनको उनकी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये थोड़ा सा माइंड से हमने रखना है। और ये थोड़ा सा अगर ऐसी कंडीशन में अगर उनके सामने रखते हैं, तो वो फॉर ग्रांटेड आपको पकड़ेंगे, और फॉर ग्रांटेड पकड़ने की वजह से आपकी तरफ आने के लिए, या फिर उनको आपका प्यार या फिर आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपका जो लव है उनके रिगार्डिंग, तो वो उनको मालूम होने के लिए, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए आपने मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो जाए, वो कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कितना भी दूर जाए, तो आपने उनके तरफ जाना नहीं है। ये मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है, आपने नहीं जाना है, उनको आने देना है, अपनी वैल्यू खुद करना है। फॉर ग्रांटेड किसी ने आपको पकड़ना नहीं है, और किसी ने आपका नेचर का, अच्छे नेचर का, गुड नेचर का, मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो सब गुड नेचर है, वेल एजुकेटेड है। तो आपके वेल एजुकेटेड होने का या फिर गुड नेचर का किसी ने भी, आपका जो नर्चरिंग नेचर है उसका किसी ने भी गैर फायदा या फिर मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने मूवमेंट नहीं करनी है, उनको मूवमेंट करने देना है। और थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर पेशेंस अगर रखते हैं तो 100% आपकी तरफ विक्ट्री आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वो उनके प्रॉब्लम्स है, उनको क्लियर करना है आपके पार्टनर को। वो जब तक क्लियर करेंगे नहीं, या फिर जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन उनके पास में है वो निकालेंगे, आपको बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर वो चाहे तो आज भी आपके तरफ आ सकते हैं, वो चाहे तो समझो 6 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं। अगर उनकी अगर इच्छा नहीं है तो वो कभी भी आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं, वो दूर भागेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार यही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि आपने खुद होके पहल करना नहीं है। अगर आप वैसा करेंगे तो आपका वैल्यू खो देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वो कहीं नहीं जाने वाले, थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन डजेंट मैटर है, तो वो आपके लाइफ के लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन आपको मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पहल नहीं करना है, उनकी तरफ मूवमेंट नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आने वाला समय आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आप पे रखना पड़ेगा। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके अलावा ये रीडिंग अगर किसी के साथ में रेजोनेट अगर होती है, तो उन्होंने अभी के अभी इंस्टेंटली इस रीडिंग को क्लेम करना है, मैसेज ड्रॉप करना है थैंक्स डिवाइन करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले अगले रीडिंग में। थैंक यू सो मच।